नमस्कार दोस्तों, मेरे एडवेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए कंप्यूटर क्लास फर्स्ट लेके आया हूं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों, ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के परिचय की बात करेंगे। दोस्तों, आप प्रतिदिन कंप्यूटर का यूज़ करते हो, डेली लाइफ में यूज़ करते हो, बट एक्चुअली में पता नहीं होता है कईयों को कि कंप्यूटर का मेन यूज़ क्या है, कंप्यूटर किस वर्ड से आया है, इसका अर्थ क्या है, इसके आविष्कारक कौन है। हम क्लास क्लास वाइज स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज फर्स्ट क्लास है। आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हमारे डाटा को एंटर करता है और हमें आउटपुट शो करता है। जो डाटा को एंटर करता है कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जो आउटपुट हमें मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, डिस्प्ले पे शो होती है, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है जो आउटपुट रिजल्ट शो करती है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर, an electronic device that store, retrieves and process data or which manipulates data according to a list of instruction and which is the composed of hardware and software. A computer is a man-made electronic machine. एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है दोस्तों कंप्यूटर। विच स्टोर्स, रीड्स एंड प्रोसेस डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एज आउटपुट। डाटा को स्टोर करता है और हमें आउटपुट देने का प्रयास करता है दोस्तों। इट वर्क्स वेरी फास्ट, डज नॉट मेक मिस्टेक, बट इट इज द कैपेसिटी इज लिमिटेड। दोस्तों, घंटों का काम मिनटों में कंप्यूटर कर देता है। जैसे कैलकुलेशन की बात करें तो पहले क्या होता था, कैलकुलेशन हमें कई सारे पेज हमारे बर्बाद होते थे कैलकुलेशन के लिए। आज वर्तमान में हमें इंटरेस्ट निकालना हो, रेंट कितना है, कितना ब्याज दर जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमें कोई से भी कैलकुलेशन रिलेटेड निकालना हो तो कंप्यूटर चुटकियों में उस चीज़ को हल कर देता है। इट इज़ अ मैड ऑफ इंग्लिश वर्ड टू कम्यूट। कॉम्प्यूट, ये एक इंग्लिश वर्ड से निकला है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। आज आपको कुछ नया लग रहा होगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी होती है। दोस्तों, हर चीज़ की फुल फॉर्म होती है, आप जानने का प्रयास किया करो। जानते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पर्टिकुलर, यू से होता है यूनिवर्सल एंड यूज्ड फॉर, टी से होता है ट्रेड टेक्नोलॉजी, ई से होता है एजुकेशन, आर से होता है रिसर्च। जिस तरीके से कंप्यूटर का हम बेसिक डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके यूज़ के आधार पर फुल फॉर्म बनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। किस तरीके से कंप्यूटर हमें आउटपुट शो करता है और डाटा को किस प्रकार प्रोसेस करता है दोस्तों। जैसे आप देख रहे होंगे, इनपुट स्टोरेज यूनिट में गया। इनपुट क्या है दोस्तों? इनपुट एक प्रकार से डाटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। डाटा को एंटर करता है कंप्यूटर में। डाटा क्या है दोस्तों? एक रॉ मटेरियल होता है। और इंफॉर्मेशन और डाटा में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक मीनिंगफुल होता है, बट डाटा मीनिंगफुल नहीं होता है, एक प्रकार से रॉ मटेरियल होता है। जैसे एक किसान के लिए गेहूं क्या है? एक रॉ मटेरियल है।
उसी प्रकार एक हलवाई के लिए एक आटा क्या है, उसके लिए मीनिंगफुल है। स्टोरेज यूनिट टू पार्ट्स में बटा होता है दोस्तों। एक होता है प्राइमरी यूनिट, एक प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में टू टाइप्स की होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए डाटा को स्टोर करता है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को स्टोर करती है, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा। देखो स्टोरेज यूनिट में जब हमारा डाटा जाता है तो स्टोर्ड हो जाता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, वर्क स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाती है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मदरबोर्ड होती है उसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं दोस्तों। और जो प्रोसेसर होता है ना सीपीयू में, मेनली सीपीयू ही कहते हैं प्रोसेसर को दोस्तों, वो क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। देख सकते हो स्टोरेज यूनिट में गया, फिर वो डाटा हमारा कंट्रोल यूनिट में गया। कंट्रोल यूनिट ये देखेगा ये जो डाटा है, ये डाटा किससे संबंधित है, कैलकुलेशन से संबंधित है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से संबंधित है। फिर एएलयू में जाएगा, एएलयू में कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद कंट्रोल यूनिट में हमारा डाटा जाएगा। फिर डाटा आने के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा दोस्तों। जो आउटपुट मिलेगा एक यूज़र के लिए यूजफुल होगा और मीनिंगफुल होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर की भी कुछ विशेषता होती है, जैसे एक ह्यूमन की विशेषता होती है कि ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग मार सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी कुछ विशेषता है, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंसी, वर्सेटिलिटी। स्पीड क्या है दोस्तों, कई घंटों का काम कुछ सेकेंडों में कर देता। कंप्यूटर प्रोवाइड द प्रोसेसिंग स्पीड रिक्वायर्ड all facts of society, the quick service we accept at the bank, at the grocery store, on the stock exchange and on the internet depend on the speed of computers। जैसे देखा जाए दोस्तों, पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर के बारे में हम जानते नहीं थे और डेली लाइफ में उतना यूज़ नहीं होता था, तो हम बिजली दफ्तर जाते थे, कई समय लग जाता था दोस्तों लाइन में खड़े रहना, फिर बिजली बिल जमा करना। आज देखो तो कुछ सेकंडों में हम अपना काम कर लेते हैं। इसका श्रेय किसे जाता है, कंप्यूटर को जाता है दोस्तों। एक्यूरेसी, जैसा हमने डाटा एंटर करा उसी डाटा के आधार पर हमें आउटपुट शो होता है। शुद्धता बहुत होती है कंप्यूटर में दोस्तों। मिस्टेक कब हो जाती है, जब आउटपुट हमें कभी लगता है गलत है, हमने या तो इनपुट गलत डाला है या हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनके कारण डाटा गलत शो होने लगता है दोस्तों। द कंप्यूटर नेवर मैक मिस्टेक, दे आर ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेसी कंप्यूटर मैकर मिस्टेक्स ड्यू टू फॉल्ट प्रोग्राम और इफ इनपुट डाटा इज नॉट करेक्ट। स्टोरेज दोस्तों, इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है कंप्यूटर में। हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं ना दोस्तों, हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों, एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर का पावर हाउस कहते हैं। उसमें इतनी क्षमता होती है और हमारे कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी भी इनबिल्ड रहती है जो कि डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाती है। Computer can store mass store of data with approved format, diligency. Computer can work for hours without any break, creating error. एक मानव की बात करें तो मानव ज़्यादा समय तक किसी चीज़ पर वर्क नहीं कर सकता, बट कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वर्क कर सकती है, किसी प्रकार का ब्रेक नहीं लेती है और किसी प्रकार का एरर नहीं आता है दोस्तों। वर्सेटिलिटी मतलब इसका यूज़ कैसे होता है, वाइड रेंज में होता है दोस्तों। आज सिर्फ इंडिया में कंप्यूटर का यूज़ नहीं है, अमेरिका में यूज़ नहीं है, आज ऑल ओवर वर्ल्ड में कंप्यूटर से जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं,
या एप्स बनते हैं या जितने भी इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो या कई सारी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड होती है कंप्यूटर नेटवर्क से दोस्तों. The wide use of computer in so many areas such as a commerce, scientific application, education in day-to-day life is aptly evidence of it is the versatility. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों. बेसिक एप्लीकेशंस यूज ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम यूज करते हैं दोस्तों. जैसे एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन. हम इसका एक प्रकार से अपने मन की खुशी के लिए कह सकते हैं या वीडियो गेम्स खेल के लिए यूज़ करना, गाने सुनना, मूवीज़ देखना, एनी एक्सेट्रा. Computer is used for playing games, listening to music and watching movies. It is also used for making cartoon, movies, animation films and drawing picture. It is the recreation. मतलब कुछ नया बनाने की भी हम कोशिश करते हैं. जैसे एनिमेशन क्या है दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखाना जैसे कि 3D इफेक्ट दिखे हमें. एजुकेशन के लिए भी यूज होता है दोस्तों आज वर्तमान में कंप्यूटर का. कंप्यूटर इज यूज्ड स्कूल्स फॉर टीच डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड कंप्लीटिंग होमवर्क. आज देखो तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन बच्चों को स्टडी करवाया जाता है, ऑनलाइन होमवर्क दिया जाता है और ऑनलाइन होमवर्क को चेक भी किया जाता है. एजुकेशन पर्पस के लिए भी वेरी यूजफुल ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ डेली लाइफ. बैंक्स. अब बैंक्स में भी क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, कितने सारे अकाउंट होल्डर से उनका डाटा स्टोर करना, उनका जितनी भी डिटेल्स होती है उन्हें एक सिक्योरिटी के रूप में या सिक्योर रखना कंप्यूटर का वर्क है. Computer is used in banks for storing information about different account holders, keeping a record of case, providing all kinds of information regarding any account in the bank. It is also used by ATM. ATM भी एक कंप्यूटर से ही ऑपरेट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है दोस्तों. उसमें जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर से ही होती है. जिससे एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. एटीएम की विशेषता की बात करें तो विदाउट एनी बैंक स्टाफ विड्रॉल योर केस. आप बिना किसी बैंक के स्टाफ के आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं मनी. आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है. अपने नियर बाय में देख सकते हो कि एटीएम कहीं हो तो आप किसी भी एटीएम, किसी भी बैंक से रिलेटेड हो एटीएम, पैसा निकाल सकते हो दोस्तों. विच प्रोवाइड्स केस विदाउट एनी बैंक स्टाफ. फॉर देखते हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स में क्या होता है, जितने भी पैसेंजर्स होते, डिपार्चर मतलब कब आना कब जाना, गोइंग कमिंग, all our information record store of a computer. रेलवे स्टेशन में यूज़ किया जाता है. एयरपोर्ट्स हो गया, टिकट बुकिंग, रिकॉर्ड्स रखना दोस्तों. कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सीट अवेबिलिटी. सीट अवेबिलिटी बताती है कि सीट खाली है या नहीं है ट्रेन में, पैसेंजर फुल हो गए या नहीं हो गए. बुकिंग टिकट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर्स. आप प्रतिदिन देखते होंगे कि डेली लाइफ में कई रेल दुर्घटना हो जाती है, एयर दुर्घटना हो जाती है. इससे क्या होता है दोस्तों, उनके रिकॉर्ड्स कहाँ से पता लगते हैं. उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिलती है, डेथ बॉडी भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि फायर आग लगने के कारण कई सारी ऐसी स्थिति पैदा होने के कारण उनका सब भी जल जाता है दोस्तों. तो इतना रिकॉर्ड कहाँ से आता है दोस्तों, ये पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है, सिस्टम के द्वारा हमें प्रोवाइड करते हैं दोस्तों. इट हेल्प्स
in providing information about the arrival and departure as well as timing of trains and aeroplanes. जिस टाइम पे ट्रेन आनी है उस टाइम पे आएगी, जिस टाइम पे जानी है उस टाइम पे जाएगी दोस्तों. मेडिकल साइंस. Computer helps in keeping records of all the patients in a hospital and doing a number of medical tests. जितने भी मरीज होते हैं हॉस्पिटल में उनका रिकॉर्ड रखना और उनका डाटा डिटेल्स एक कंप्यूटर या सिस्टम में स्टोर करना. कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, कौन से होने हैं, कब डेट है, अपॉइंटमेंट कब की, कौन सा कंसल्टेंट देना है, कौन से डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट करेंगे, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है दोस्तों. इट हेल्प्स डॉक्टर इन कंट्रोलिंग मशीन इज इन ऑन ऑपरेशन थिएटर, बिजनेस, डिफेंस, डिजाइन, साइंटिफिक रिसर्च, एनी एरिया ऑफ यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन. कई सारी दोस्तों एप्लीकेशन यूज़ होती है कंप्यूटर की, बट मेनली जो इम्पॉर्टेंट थी आपको मैंने डिस्कस करा इस वीडियो में दोस्तों. बिजनेस में भी यूज़ होता है, डिफेंस में भी होता है, डिज़ाइनिंग में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है. जितने भी हमारे खोजबीन होते हैं, सैटेलाइट भेजा जाता है हमारे अंतरिक्ष में, मंगलयान भेजा जाता है, तो किसके थ्रू दोस्तों? एक कंप्यूटर वायरलेस के थ्रू दोस्तों. जो कंट्रोलिंग होती है हमारे सिस्टम के थ्रू होती है दोस्तों. पब्लिकेशन मतलब किसी किताब छापना, किसी राइटर के द्वारा रिटन किया गया जो हमारा डाटा होता है, उस डाटा को पब्लिकेशन पे जाते हैं. पब्लिशर उस डाटा को अपने एक पब्लिश करता है, यूज़ होता है दोस्तों. कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन. दोस्तों लास्ट स्लाइड है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है. अब जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा. आपको मैंने पहले भी बताया डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है. डाटा एक प्रकार से रॉ मटेरियल होता है, जो कि एक कंप्यूटर के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल को एक इंफॉर्मेशन बनाने का काम करता है हमारा कंप्यूटर. डाटा इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर to be able to operate or to put it the other way. Information we put into the computer is called data. Types of data. डाटा मेनली 3 टाइप्स की होती है दोस्तों. एक होता है न्यूमेरिक डाटा, जो कि नंबर्स होते हैं, हमारे डिजिट्स होते हैं. There are different types of the number system that are used to represent numeric data 0 से 9 तक. Second types of data is alphabetic data. Alphabetic data is used to represent 26 alphabetic. It consists of the capital letters from to E to Z, small letters from E to Z, and blank space. A to Z small आपको पता ही लग गया होगा दोस्तों. Third types of data, alphanumeric data, is used to represent alphabetic data, special character and symbols. An example is any password. जैसे आप पासवर्ड डालते हो ना, @ एंड डॉट, सेमीकोलन, फॉरवर्ड स्लैश, any etc. known as that alphanumeric data. दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों. ये वीडियो वेरी यूज़फुल है दोस्तों. ये कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है. ये क्लास 1 फर्स्ट था जो कि मैं डिस्कशन करा कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड. अब आप क्लास 2 में जानेंगे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारी कौन कौन सी डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है दोस्तों. धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लाइक करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करो दोस्तों, जिससे आपको पता लग सके कि मैं कोई नई वीडियो
आने वाली होती है मेरी, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।